शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी मां उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई मां उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक मां के इस व्यवहार से दुखी हो गया। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है। दूसरी मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं दोस्तों कि इसी उज्जैन यानी अवंतिका नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण वेदप्रिय रहता था, जिनके 4 बेटे थे और वह 4 भी भगवान शिव के भक्त थे। हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करते थे। और वही दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। और वरदान के अहंकार में वो सभी ब्राह्मणों को परेशान करता था। और वह अपने अहंकार में इस कदर डूब गया कि उनके सभी ब्राह्मणों को खत्म करने का विचार बना लिया। सभी ब्राह्मणों को पूजा करने से रोकना, उनको जान से मार देना और हर रोज धर्म कर्म कर्म के काम को करने से रोकना उसे रोज का काम हो गया था। और जब बारी महर्षि वेदप्रिय और उनको बेटों की आई, तो वो सभी शिव भक्ति में लीन हो गए और दिल से शिव को पुकारने लगे। शिव ने उनकी पुकार सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा वो करते थे, उसी शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का वध किया और सभी ब्राह्मणों का कल्याण किया। उन ब्राह्मणों से शिव से गुहार लगाई कि हे शिव, आप हमारे साथ यही विराजमान मान हो जाइए। तो शिव शिवलिंग रूपी स्वरूप में उसी जगह में विराजमान हो गए, जिसे आज हम महाकाल के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में यह मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है, जिसका निर्माण उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हर कहानी में आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने उज्जैन में 100 से भी ज्यादा सालों तक शासन किया था।